तो दोस्तों जी हाँ, भारत और रूस की जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील है, इस पर सीधा हमला हो चुका है और ये हमला किया है यूक्रेन ने और इसे करवाया गया है यूक्रेन के हैकर्स के जरिए। और इसमें सीधा नुकसान भारत को पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो S-400 सिस्टम भारत को दिए गए हैं और इसके अलावा जो उसकी मिसाइलें हैं, जो इंटरसेप्टर्स हैं, यानी कि जिनके जरिए S-400 दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन या दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में मारकर गिराता है, उनकी जानकारी यहां पर पब्लिक कर दी गई है हैकिंग के जरिए। और यकीन मानिए, इससे जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, खासकर कि चीन और पाकिस्तान के लिए, कि भारत उनके खिलाफ क्या तैयारी करके बैठा है। वहीं भारत के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है, क्योंकि इससे भारत का जो सरप्राइज फैक्टर है वो इंपैक्ट हुआ है। यानी कि हम दुश्मन को जो सरप्राइज करने की रणनीति बनाते हैं उसमें थोड़ा सा डेंट तो बिल्कुल लगा है। लेकिन इसमें क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं, और क्यों यूक्रेन ने ऐसा किया है वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानकारी तो देखिए, इसमें जो ईमेल लीक्स किए गए हैं यूक्रेन के हैकर्स के जरिए, उसमें सबसे खास बात ये पता चली है कि भारत को प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने इस S-400 की तमाम मिसाइलें सप्लाई करी हैं। यानी कि जो इंटरसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि जैसे कि बंदूक में गोली काम करती है, ऐसे ही एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में उसके इंटरसेप्टर काम करते हैं, जो दुश्मन के किसी भी प्लेन मिसाइल को मारकर गिराते हैं। तो यही इंटरसेप्टर प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने भारत को दिए हैं और लगातार दे रहा है। दूसरी जानकारी ये पता चली है कि भारत ने 4 प्रकार के स्पेसिफिकली यहां पर इंटरसेप्टर खरीदे हैं रूस से। पहला है 40 किलोमीटर रेंज वाला NM96 मिसाइल। जी हां, ये 40 किलोमीटर के एरिया में किसी भी एरियल टारगेट को मारकर गिरा सकता है और इसका मेनली काम है एक खास प्रकार के एरिया में शॉर्ट रेंज की डिफेंस प्रोवाइड कराना। दूसरा इंटरसेप्टर हमने खरीदा है 120 किलोमीटर रेंज वाला NM96M, या फिर जिसे E2 नाम भी दिया जाता है, उसे हमने एक्वायर किया है। और इसका काम है कि 120 किलोमीटर के एरिया में दुश्मन के किसी भी टारगेट को मारकर गिरा देना, जो कि भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तीसरा इंटरसेप्टर हमने खरीदा है 240 किलोमीटर की रेंज वाला, जिसे E3 कहा जाता है। और यह बहुत ही खास इंटरसेप्टर है, क्योंकि 250 किलोमीटर के एरिया में रेंज तो अच्छी खासी देता ही है आपको, लेकिन जो इसका प्रिसीजन है, यानी कि जो इसकी टारगेट एक्यूरेसी है, वो अनमैचेबल है। यानी कि इससे बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल माना जाता है। और इसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जितने भी इंटरसेप्टर हैं उनमें सबसे लीथल कहा भी जाता है। खैर, इसके अलावा जो चौथा इंटरसेप्टर भारत ने खरीदा है वो है 400 किलोमीटर की रेंज वाला 40N6E मिसाइल सिस्टम। और ये 400 किलोमीटर के एरिया में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। यानी कि 400 किलोमीटर की रेंज में कोई भी दुश्मन का प्लेन मिसाइल होगा, ये उसे मारकर गिरा देगा। लेकिन देखा जाए तो भारत ने S-400 के लिए 4 लेयर की प्रोटेक्शन को यहां पर सुनिश्चित किया है। मतलब कि अगर दुश्मन का प्लेन 400 किलोमीटर वाली मिसाइल से बचकर आएगा तो 250 वाली उससे निपटेगी, 250 से बच के आएगा तो 120 किलो वाली निपटेगी। लेकिन अगर वो फिर भी करीब आ गया तो 40 किलोमीटर की रेंज की हाईली एक्यूरेट NM96M तो है ही। और इसे देखकर ही चीन पाकिस्तान के फाख्ते उड़े पड़े हैं, क्योंकि हैरान कर देने वाली बात यह है कि भारत उनके खिलाफ इतनी कड़ी तैयारी करके बैठा है कि 4 लेयर की प्रोटेक्शन तैनात कर दी है। चीन पाकिस्तान क्या, बाकी दुनिया को यही लग रहा था कि भारत ने 1 या 2 इंटरसेप्टर खरीदे होंगे, एक तो 40 किलोमीटर वाला, दूसरा 400 किलोमीटर वाला। लेकिन भारत तो इतना खतरनाक सुरक्षा घेरा बनाकर बैठा है जिसे भेदना असंभव है, क्योंकि आप 4 मिसाइलों से नहीं बच सकते। एक आध को आप डोज कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन 4 लेवल की प्रोटेक्शन को आप चकमा नहीं दे पाओगे। यही कारण है कि इस ईमेल लीक के बाद, यानी कि यूक्रेन के हैकर्स ने जो इस डील पर अटैक किया है, इससे भारत को नुकसान कम फायदा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के फाख्ते उड़ाकर रख दिए हैं इस ईमेल लीक ने। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब S-400 को काउंटर करें तो करे कैसे। कि आप लोग कहोगे कि ये प्रोटेक्शन तो रूस के पास भी थी, फिर भी यूक्रेन ने उसके S-400 मारकर गिरा तो दिए ना। तो बात आपकी सही है, लेकिन आपको बता दूं कि उसको लेकर जांच जारी है
और उसके जो भी रिजल्ट आएंगे उसके अनुसार S-400 में चेंजेस कर दिए जाएंगे, जिसके बाद S-400 का जो सुरक्षा घेरा है वो और पुख्ता हो जाएगा। एक तरीके से जो S-400 रूस के मारकर गिराए गए हैं वो भारत के लिए एक अच्छी खबर बनती जा रही है, क्योंकि रूस उस मामले से सीख लेकर अपने S-400 की सुरक्षा में सुधार कर रहा है और वैसा ही फिर भारतीय S-400 के साथ भी होगा। यानी कि भारत खुद इन्हें युद्ध में इस्तेमाल करता, इससे पहले रूस ने इस्तेमाल करके इन्हें बैटल टेस्टेड कर दिया है, जिसका फायदा हमें चीन या पाकिस्तान, जिससे भी हमारा भविष्य में युद्ध होगा, उसके खिलाफ मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि क्या इसके अलावा भी कोई जानकारी लीक की गई है तो और भी अन्य छोटी मोटी जानकारी हैं, लेकिन उससे भारत को उतना फर्क नहीं पड़ता। वो रूस की सेना से रिलेटेड है, भारत से नहीं। लेकिन हाँ, एक बात को आपको जानना चाहिए कि जब से पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया है तब से भारत को लेकर पश्चिमी देशों में रुख सही नहीं है। खास करके यूक्रेन का अटैक देखिए, ये कभी भी हो सकता था पिछले 2.5 सालों में जब से युद्ध चल रहा है, लेकिन यूक्रेन के हैकर ने नहीं किया। जैसे ही पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए तुरंत अटैक किया गया। यानी कि भारत को इस चीज के लिए भविष्य में तैयार रहना होगा कि अगर हम रूस के क्लोज जाते हैं तो कैसे पश्चिमी देशों को भी साथ में काउंटर किया जा सके, ताकि यह भारत को नुकसान ना पहुंचा पाए।